बिहार में बीजेपी के नीतीश सरकार से बाहर होने के 1.5 महीने बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार यानी आज किशनगंज में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से 35 सीट जीतने का रास्ता निकालेंगे। शुक्रवार को शाह किशनगंज में बिहार से पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्रियों समेत 17 लोकसभा सांसद, 5 राज्यसभा सांसद, 77 विधायक और 23 विधान पार्षदों के साथ खुली चर्चा करेंगे कि साल 2024 में बीजेपी की जीत के लिए महागठबंधन के जातीय समीकरण की काट क्या है। जेडीयू के एनडीए से निकलने के बाद बीजेपी के लिए पूरा बिहार अब खुला मैदान है, जिसमें उसे किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन में ज्यादा सीट छोड़ने की मजबूरी नहीं है। यह पहली बार होगा कि बीजेपी विधायक दल की बैठक किशनगंज में होगी। इस बैठक में पार्टी के नए बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी होंगे। इसके बाद वहीं पर बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग भी होगी। बैठक के एजेंडा की जानकारी रखने वाले बीजेपी नेताओं के मुताबिक जातीय गणित चर्चा में सबसे अहम मसला होगा। एक सीनियर बीजेपी लीडर ने कहा, बिहार में नई जातीय गोलबंदी और मुस्लिम यादव समीकरण की मजबूती बैठक में सबसे फोकस वाली बात होगी। बीजेपी चिंतन करेगी और ऐसी रणनीति बनाएगी कि 20 से 30 लाख आबादी वाली छोटी जातियों को साथ लाया जा सके। एनडीए से जेडीयू को बाहर जाने के बाद बीजेपी बिहार की कम से कम 16 लोकसभा सीटों के लिए नई रणनीति बनाएगी, जहां एमवाई समीकरण के वोटर या कोई और जातीय समीकरण मजबूत है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी छोटी से छोटी चीज को ध्यान में रखकर चलेगी और हो सकता है कि इन सीटों पर इलाके की एक प्रभावी जाति से कोई प्रत्याशी भी प्रोजेक्ट करे। अमित शाह इसके अलावा राज्य में संगठन की मजबूती पर भी बात करेंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सीमांचल बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सीमांचल के 4 जिलों में बीजेपी के पास सिर्फ अररिया में 1 सांसद है, जबकि जेडीयू के पास कटिहार और पूर्णिया, वहीं कांग्रेस के पास किशनगंज में सांसद है। 4 में 3 सांसद महागठबंधन के हैं। सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों का हिसाब देखें तो बीजेपी के पास 8, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के पास 5-5, जेडीयू के पास 4, वहीं सीपीआई-एमएल और एआईएमआईएम के पास 1-1 विधायक है। दिन ओवैसी की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन नीतीश सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है।